स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 10th चैप्टर के प्रॉब्लम नंबर 11 की। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 की। द शार्प कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज़ बीन सेट्स: डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। मटेरियल के 30 फीट्स हैं, 11 पर फुट है, 33 इन दोनों की स्टैंडर्ड कास्ट है। आप जानते हैं स्टैंडर्ड कास्ट इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड आर्स क्वेश्चन मार्क, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन मार्क, स्टैंडर्ड कास्ट क्वेश्चन मार्क। During the March, the company purchased direct material at the cost of 111,300, all of which will be used in the production of 3,200 units. ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, ये एक्चुअल परचेज प्राइस होगी, लेकिन किस पर यूनिट परचेज प्राइस पे ख़रीदा वो नहीं उसने बताया, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बताई हुई। इन एडिशन 4,900 डायरेक्ट लेबर आर वर वर्कड ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ। द कास्ट ऑफ द लेबर वर एज फॉलो 95550। अगर हम लोग इस 9,550 को डिवाइड कर दें 4,900 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.5। ये हमारे पास एक्चुअल रेट के तौर पर यूज़ कर लिया जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, देन वो कहता है The following variance has been computed for the month: labor quantity variance, material quantity variance, labor spending variance जिसको total labor variance भी कहते हैं, labor efficiency variance. For the direct material, compute the actual cost per foot of material for the March. Second, compute the price variance and spending variance. Compute the standard direct labor rate per hour, standard hours allowed for the month of production, standard hour allowed for per unit of production. अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास मेजरली तौर पर 5 कैलकुलेशंस हैं जिसको हम लोगों ने परफॉर्म करना है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि आपसे किसी जगह से मुझे डाटा की हेल्प लेना पड़े तो आप मेरी हेल्प कर सकें। अच्छा जी बच्चों, हम लोग ये जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11 है, प्रॉब्लम नंबर 11 है। 10वें चैप्टर की 11th प्रॉब्लम है हमारे पास। बच्चों, हमारे पास उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, जो उसने रिक्वायर्ड किया था फर्स्ट पॉइंट में से, वो रिक्वायर्ड क्या किया गया था, ज़रा एक दफ़ा रीड कर दे जी। जो ए रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल कास्ट, असल जो कास्ट है पर फुट, कि हमारे पास एक्चुअल कास्ट पर फुट ऑफ मटेरियल चाहिए। एक्चुअल कास्ट तो हमारे पास मौजूद है, एक्चुअल कास्ट हमारे पास मौजूद है। एक्चुअल कास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में मौजूद है वो है 111,300, लेकिन हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी नहीं मौजूद। हमें एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों, हमें अगर एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी वेरिएंस को सॉल्व आउट कर लेते हैं, कि इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी वेरिएंस है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, कि हमारे पास ताकि आइडिया हो सके, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है हम उसको सॉल्व कर सकें। और इसका आंसर भी उसने दिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो क्वांटिटी वेरिएंस कुछ मेंशन किया गया है। अच्छा बच्चों, आप चाहें तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो आप इसके फार्मूलेज़ को पहले लिख लें या पहले आप ऐसे सॉल्व कर लें क्वांटिटी वेरिएंस को। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जो आंसर दिया हुआ है वो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 4400 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 4400 इक्वल टू
स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 4400 इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में मेंशन है, वो उसने मेंशन की है 11 पर फुट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो हमारे पास है 3। वो हमारे पास 3 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है ना वो मेंशन की गई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 3200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 32। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास अमाउंट 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 9600। यहाँ पे पुट कर दें 9600। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जी? 4400 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस 900। ये ज़रा वैल्यू इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। 4400 डिवाइडेड बाय 11 तो वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस 9600। 400 प्लस 9600 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। 400 प्लस 9600 तो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 10,000। ले बच्चों, ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर था कि हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बाय की गई थी, जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करके पर यूनिट पर फिट कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है 11.13। अच्छा जी बच्चों, अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। फिर उसने कहा कि आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें और फिर आप स्पेंडिंग वेरिएंस मटेरियल का कैलकुलेट करके दें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है जी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी की हमारे पास जो वैल्यू मेंशन की गई है वो है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, ये कॉमन ले लेते हैं, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी की अमाउंट हमारे पास है 10,000। एक्चुअल प्राइस की अमाउंट है हमारे पास 11.30 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 11 है। 10,000 इंटू सॉल्व करें तो 0.30। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 11.130 था तो 11.13 आएगा। 11.130 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 तो वैल्यू आ जाएगी 1300। ये पॉजिटिव है तो फिर हम इसको अनफेवरेबल का नाम दे देंगे। फिर उसने रिक्वायर्ड किया था कि हम लोग क्वेश्चन में से उसको कैलकुलेट करके दें मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस। मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला जो होता है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने सॉल्व किया 1300 अनफेवरेबल, और हम लोगों ने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो क्वेश्चन में मेंशन है 4400 वो भी हमारे पास अनफेवरेबल है। दोनों को ऐड करें तो 5700 अनफेवरेबल, ये हमारे लिए मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस के तौर पर आ जाएगा। बच्चों, यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन में उसने 3 सब कैटेगरीज कैलकुलेट कर दी हैं, रिक्वायर्ड कर दी हुई हैं। फर्स्ट कैटेगरी में उसने जो हमसे चीज़ डिमांड की है उसमें वो कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके दें फर्स्ट कैटेगरी में स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। अच्छा बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि इसमें से सॉल्व आउट कर लेते हैं 2 वेरिएंसेस के कॉलम। एक हम लोग उसको नाम दे देते हैं अपने पास लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने 2 रेट दिए हुए हैं वो हमारे पास उसने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ें मेंशन उसने की हैं उसमें उसने एक तो मेंशन किया कि हमारे पास
जो लेबर का स्पेंडिंग वेरिएंस है वो वैल्यू मेंशन की गई है, और एक उसने साथ में मेंशन किया है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इन दोनों को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं कि लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस को भी और स्पेंडिंग वेरिएंस को भी। बच्चों हमारे पास जो लेबर का रेट वेरिएंस है और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है, इन दोनों का टोटल किया जाए तो हमारे पास लेबर का स्पेंडिंग वेरिएंस आता है। लेबर का जो स्पेंडिंग वेरिएंस है उसका आंसर हमारे पास जो प्रोड्यूस होके आ रहा है वो हमारे पास है 450, और ये उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे लिए फेवरेबल है, और फेवरेबल का मतलब है ये नेगेटिव है। फिर उसने क्वेश्चन में बताया कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस उसकी अमाउंट है हमारे पास 2000, और ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब है यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी जिसमें ये 2000 प्लस हुआ। कितनी बड़ी थी, इन दोनों को ऐड कर दें, 2450। तो लेबर रेट वेरिएंस 2450 प्लस 2000, तो आपके पास ये अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि अब हम इन रेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लेबर रेट वेरिएंस को सॉल्व कर लें। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। अब ये जो लेबर रेट वेरिएंस है इसकी अमाउंट मेंशन है, ये आपके पास है -2450। ये आपने जो सॉल्व की। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में उसने मेंशन किए हैं कि इस दफ़ा कंपनी ने 4900 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम किया है। एक्चुअल रेट भी मेंशन किया गया होगा, ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। जो एक्चुअल रेट है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा कि अगर हम 9550 को डिवाइड कर दें 4900 पे तो 19.5 आएगा, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सॉल्व आउट कैसे करना है, -2450 डिवाइडेड बाय 4900 इक्वल टू 19.5 माइनस स्टैंडर्ड रेट। 2450 डिवाइडेड बाय 4900 तो वैल्यू आ जाएगी -0.5 इक्वल टू 1.95 माइनस स्टैंडर्ड रेट। बच्चों ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। -0.5 माइनस 1.95 इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रेट, -20 इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रेट। ये माइनस माइनस आपस में कट गया तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास आ गया 20 रुपीज़। पहली रिक्वायरमेंट भी ये थी कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट फाइंड करके दें। वो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट आपके पास 20 है, सो ये ए ऑप्शन सॉल्व हो गई। सेकेंड ऑप्शन, स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आर अलाउड, इसके लिए आप ऐसा करें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को सॉल्व कर लें। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता है जी एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसमें स्टैंडर्ड रेट कॉमन है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को भी आपने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करके इसकी अमाउंट बनी थी आपके पास जी 2000। डाटा पुट कर दे, 2000 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट आपके पास है 20, एक्चुअल आर्स आपके पास है 49, स्टैंडर्ड आर्स हमें फाइंड आउट करना है। 2000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 49 माइनस स्टैंडर्ड आर, ये आपके पास आ जाएगा जी 100 इक्वल टू 49 माइनस स्टैंडर्ड आर। ये नेगेटिव वैल्यू है, इधर जाएगी तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इधर आएगी तो नेगेटिव। -4800 इज -4800 और यहाँ से माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने से आपके पास स्टैंडर्ड आर इज़ इक्वल टू 4800 के तौर पर आ जाएगा। ये आपके पास बी रिक्वायरमेंट थी कि किस तरह आपने बी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है।
फिर आपके पास सी रिक्वायरमेंट है जिसमें वो कहता है कंप्यूट दी स्टैंडर्ड आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड आर अलाउड है 4800 और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितनी थी, वो 3200 थी। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, 4800 डिवाइडेड बाय 3200 तो 1.5। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था। तो 48 जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड था डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दें 3200, तो ये आपके पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो 10 की निस्बत थोड़ी सी आसान है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ और उसमें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह कि किस तरह हम लोग एक से ज़्यादा एक ही डिपार्टमेंट के लिए चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।